आज मैं खड़ा हूँ नया नाज़िमाबाद में। नया नाज़िमाबाद में वैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था कि विज़िट करने का लेकिन जब मैं यहाँ आया, लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मुझे बहुत प्यारी सोसाइटी लगी और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म का अंदर काम किया हुआ है और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बेसिकली नया नाज़िमाबाद आरिफ हबीब ग्रुप पाकिस्तान का बहुत बड़ा ग्रुप है, ये उन्होंने डेवलप किया है। लिटरली बहुत प्यारी है। अगर आप में से कुछ लोगों ने देखी हुई है तो आपको तो पता होगा, लेकिन उन दोस्तों को जिन्होंने नहीं देखी उनको नया नाज़िमाबाद बहुत मज़ा देगी। अगर कोई अपार्टमेंट बाउंड्री वॉल किसी कम्युनिटी के अंदर हो ना, तो उसका जवाब ही नहीं है, ठीक है ना। उसकी वैल्यू, उसकी एप्रिसिएशन, उसकी ग्रोथ जिस तरीके से होगी वो शायद इंडिविजुअल किसी टावर या बिल्डिंग की ना हो। और नया नाज़िमाबाद में आपको डिफरेंट टाइप्स के अपार्टमेंट्स मिलेंगे, जिसमें कि टू कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं। 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी, इनकी आप बुकिंग करवा सकते हैं और 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे भी मिलेंगे, 7 साल की इंस्टॉलमेंट पे भी मिलेंगे। लेकिन ये गेटेड कम्युनिटी है, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और गेटेड कम्युनिटी का बेनिफिट ये होता है कि अंदर बैंक्स होते हैं, अंदर मार्ट्स होते हैं, अंदर स्कूल होता है, अंदर हॉस्पिटल होती है, अंदर ग्राउंड्स होते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स गेटेड कम्युनिटी में आते हैं। हम इंडिविजुअल कभी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो फिर हमें ये बेनिफिट्स नहीं मिलते। आइए मेरे साथ, मैं आपको छोटा सा एक टूर दे रहा हूँ और यहाँ का स्पेशली आपको जेम खाना दिखा रहा हूँ, जहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। ठीक है जी, तो आइए ज़रा देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं कौन कौन सी हो रही हैं, और यहाँ पे जिम खाने में अगर आप मेंबरशिप करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा जी, अभी मैं आपको लेके आया हूँ क्रिकेट स्टेडियम, और ये क्रिकेट स्टेडियम कोई और स्टेडियम नहीं है। ये ऐसा लग रहा है मैच भी इस वक्त चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वाइट किट्स में है लड़के, बहुत ही ज़बरदस्त मैच खेल रहे हैं। और ये नया नाज़िमाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम वो है वेल मेंटेन। मैं अभी आपको नया नाज़िमाबाद का जिम खाना पूरा विज़िट कराऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे स्पोर्ट्स की सहूलियात दी गई हैं। ये आपका देखें कितना ज़बरदस्त मैच चल रहा है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, स्टेडियम भी। ये जी बैडमिंटन का कोर्ट है और इंडोर। उसके बाद अगर आप स्क्वाश के शौकीन हैं तो आपके लिए भी स्क्वाश के 2 कोर्ट दिए गए हैं यहाँ पे खेलने के लिए। और अगर आप टेनिस के शौकीन हैं, टेनिस आपको अच्छा लगता है, तो टेनिस के लिए भी 2 आउटडोर कोर्ट दिए गए हैं जहाँ पे आप टेनिस खेल सकते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल देती है। उसके बाद बच्चों के लिए, छोटे बड़े और फिर उनके बड़े बच्चों से बिल्कुल बड़ों के लिए जो है ना, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है नया नाज़िमाबाद के जिम खाने में। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये होटल बन रहा है जी। किसी भी सोसाइटी के लिए ये बेसिक नीड्स होती हैं स्पोर्ट्स की, तो नया नाज़िमाबाद का जो जिम खाना है ये इस सोसाइटी की वैल्यू बढ़ा रहा है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपार्टमेंट में चलते हैं और मैं आपको 2 बेड और 3 बेड दोनों अपार्टमेंट विजिट कराता हूं। और अगर फिर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली नीचे नंबर पे कॉल करके ज़रूर बताइएगा, ताकि फिर आपको टाइमली ये आपको बुकिंग मिल सके। हम सबके जहनों में अपने आइडियल घर का एक ख्वाब होता है। खूबसूरत हो, कुशादा हो, रोशन और हवादार हो। Turn on the lights. ओके, जदीद आसाइशें हों, टेरेस से बाहर का मंजर दिल खुश कर दे, तहफ्फुज़ का एहसास हो, बच्चों और बड़ों की सेहत और तफरीह के मौके हों, शहर के मरकज से बहुत दूर ना हो, और सबसे बढ़कर हमारी कुव्वत खरीद में हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ये 3 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है, जिसमें के 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम और लाउंज का एरिया है, हम उसके अभी ड्राइंग रूम में हैं। ड्राइंग रूम के साथ ये पाउडर रूम दिया गया है। और पाउडर रूम में आप देखें, क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, मटेरियल, सैनिटरी बहुत अच्छी यूज़ की गई है। ये पूरा पाउडर रूम जो कि ड्राइंग रूम के साथ दिया गया है। और ये जो बेडरूम है, इसमें 3 बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, लाउंज है, स्टोर दिया गया है। फर्दर पूरे इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली जब टूर कराऊंगा तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितना खूबसूरत अपार्टमेंट है 3 बेडरूम वाला ये। जैसे ही हम फिर बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो हमें सामने ये किचन नज़र आ जाता है।
अच्छा, किचन भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। किचन बेसिकली लाउंज में दिया गया है। यहाँ से ये जो आपको वाइट कलर का डोर नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा टेरेस का आगे से एरिया दिया गया है यहाँ से। और ये देखें, किचन के बिल्कुल साथ फर्स्ट बेडरूम आपका आता है। और बेडरूम की जो साइज़ है वो भी बेहतर है, काफ़ी अच्छी दी गई है। और मुझे यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे। और ये मीडिया वॉल है आपकी, बेड के बिल्कुल सामने आपको मीडिया वॉल के लिए स्पेस दिया गया है। वार्डरोब्स लगी हुई हैं मेरी साइड पे। और अभी मैं आपको फर्स्ट बेडरूम का वॉशरूम दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये आपका वॉश बेसन, कमोड। और ये देखें, बिल्कुल टाइल्स, बिल्कुल जहाँ तक फॉल सीलिंग लगी हुई है ना, छत तक मुकम्मल टाइल्स लगी हुई हैं। और इसी तरीके से ही आपको ये टाइल्स लगे हुई मिलेंगी, हर चीज़ ऐसे मिलेगी। ठीक है जी। ये आपका मिरर, और मिरर के साथ ही यहाँ पे आपको वॉश बेसिन के साथ यहाँ पे शावर एरिया भी है। तो ये फर्स्ट बेडरूम है। और हम फर्स्ट बेडरूम में से जैसे ही बाहर का थोड़ा सा व्यू देखेंगे तो हमें लाउंज में ये डाइनिंग टेबल भी नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप डाइनिंग कर सकते हैं। ये वाला जो छोटी एरिया दिया गया है, और अगर प्रॉपर डाइनिंग है तो ये वाला जो है आपकी ये डाइनिंग टेबल पर ही, जहाँ प्रॉपर आप डाइनिंग कर सकते हैं। और ये आपका स्टोर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अंदर स्लैब्स लगाई गई हैं ताकि आप यहाँ पे कुछ भी रख सकें। आगे ये देखें, लाउंज में मीडिया वॉल, सोफ़े पड़े हुए हैं, और ये दो बेडरूम आमने सामने हैं। अब हम सेकंड बेडरूम में अंदर एंटर हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा, टाइल की क्वालिटी आप देखें बहुत प्यारी है। और इवन जो बेडरूम है बहुत स्पेशियस है, यानी कि इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। ये आपका सेकंड बेडरूम है। अभी मास्टर बेडरूम बाकी रहता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके क्लोजेट, वार्डरोब्स, जो अलमारी दी गई है यहाँ पे। और ये आपकी मीडिया वॉल जो वाइट कलर की है, बिल्कुल बेड के सामने आपकी अच्छी खासी मीडिया वॉल दी गई है। और बिल्कुल सामने आप जो देख रहे हैं वो आपका सेकंड बेडरूम का वॉशरूम, काफ़ी सही है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये मीडिया वॉल जिसको मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्पेस दिया गया है आपका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चल के वॉशरूम। ये देखें जी, वॉशरूम में ये आपका वॉश बेसन, कमोड, कमोड के साथ। और यहाँ पे भी उसी स्टाइल से सेटिंग ये दी गई है, बड़ी प्यारी सी। और ये सामने आपका शावर एरिया, ये है आपका शावर एरिया। ठीक है, और ग्लास पार्टीशन भी लगाई गई है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ग्लास पार्टीशन लगा के दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी जो है इसमें सैनिटरी भी यूज़ की गई है। तो ये आपके सेकंड बेडरूम का वॉशरूम है जी। तो हम इससे बाहर निकलते हैं, और अब बारी आती है सरप्राइज़ की, यानी कि आपके मास्टर बेडरूम की। ठीक है जी। हम सेकंड बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो लाउंज के एरिया में आ जाएंगे। लाउंज में देखें, सोफ़े पड़े हैं, आपका मीडिया वॉल आपके सामने, टीवी लगा हुआ है। तो ये आपके लाउंज का एरिया है। साथ में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरफ, अगर मैं कैमरा घुमाऊँ, ये डाइनिंग टेबल आपको नज़र आ जाएगा। सामने किचन है, किचन के बिल्कुल राइट साइड पे जो फर्स्ट मैंने विज़िट किया था वो ड्राइंग रूम। और ये स्टोर का डोर लेफ़्ट साइड पे उसके साथ फर्स्ट बेडरूम, ये सेकंड बेडरूम। और ये जो है टेरेस का डोर है यहाँ से, गैलरी का। और अब हम एंटर होने जा रहे हैं मास्टर बेडरूम में। ये देखिए जी, ये आपके थर्ड बेडरूम, यानी कि जो मास्टर बेडरूम है वो अच्छा है, स्पेशियस है। मुझे इसकी जो अच्छी बात लगी वो ये है कि मास्टर बेडरूम कम से कम इतना होना चाहिए। ये दो सोफ़े पड़े हुए हैं, उसके बाद ये स्पेस भी देखें, उसके बाद आपका डबल बेड पड़ा हुआ है, सामने आपकी मीडिया वॉल, यहाँ पे आपकी अलमारियाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है। और कम से कम मास्टर बेडरूम अपार्टमेंट का इतना होना चाहिए। ठीक है ना यार, छोटे छोटे से अपार्टमेंट के वो होते हैं रूम्स, जहाँ पे प्रॉपर आप सोफ़े नहीं रख सकते, प्रॉपर मीडिया वॉल आपकी नहीं बन सकती। तो ये आपका थर्ड बेडरूम, यानी कि जो मास्टर बेडरूम है वो ये है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से फिर आपको विंडो भी दी गई है, और बहुत ही प्यारा व्यू आएगा। छोटा सा आपको एक टेरेस भी दिया गया है मास्टर बेडरूम से अलग से। ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल के साथ अभी मैं आपको इसका वॉशरूम भी दिखा देता हूँ जी। ये कमोड,
और उसके साथ अगर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये वॉश बेसन, ज़बरदस्त माशाल्लाह, बड़ा प्यारा लग रहा है। वॉश बेसन के साथ ये जो ग्लास पार्टीशन के साथ आपका शावर एरिया, ठीक है जी। तो ये आपके थर्ड यानी कि मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलेंगे, देखें इस पे स्पेस देखें आप, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है मास्टर बेडरूम को जी। तो ये आपका मास्टर बेडरूम था। अब यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो फिर वही हम लाउंज में आ जाएंगे। लाउंज का जो आपका लिविंग एरिया, जहाँ आप दिन में ज़्यादातर टाइम आप लाउंज के एरिया में गुजारते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ की गैलरी, ये देखें, पूरा एक रूम है, पूरा रूम। ये देखें जी, 4 चेयर्स बड़ी वाली पड़ी हैं, बीच में टेबल पड़ी है, उसके बावजूद भी स्पेस है। ये होती है गैलरी, ये होती है टेरेस। टेरेस अगर हो अपार्टमेंट्स में तो कम से कम इतना तो बड़ा होना चाहिए ना यार। इतना तो छोटा सा टेरेस है, खड़ा नहीं होता बंदा वहाँ पे सही तरीके से। और यहाँ से ये माशाल्लाह व्यू देखें, सामने आपको जामिया मस्जिद नज़र आ रही है नया नाज़माबाद की। बहुत प्यारा व्यू ये आपके गैलरी से आ रहा है जी। और बहुत ही मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना अपार्टमेंट में, वो अपार्टमेंट में लगता है टेरेस। अगर किसी अपार्टमेंट का टेरेस बड़ा नहीं है तो क्लियरली मैं कहता हूँ वो अपार्टमेंट भी अच्छा नहीं है। चाहे वो कितना भी अच्छा अपार्टमेंट बना लें, अगर आपने इतनी सी टेरेस दे दी है, गैलरी यानी कि आपके घर में सहन तो नहीं होता, आंगन तो नहीं होता, लेकिन आपकी जो गैलरी होती है ना, वो आपको मौसम एंजॉय करने को देती है। वहाँ आप शाम को बैठ के चाय पी सकते हैं, बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। तो गैलरी का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आई गैलरी, और बहुत ही कम अपार्टमेंट्स में मैंने ये देखी है गैलरी। तो जी हम आ गए फिर दोबारा से आपके लाउंज के एरिया में। आप ये देख रहे हैं, और मेरे बिल्कुल सामने आपका मास्टर बेडरूम, मीडिया वॉल, यहाँ पे टीवी लगी हुई है, सोफ़े पड़े हुए हैं, यानी कि काफ़ी स्पेस दिया गया है। फिर आपकी ये डाइनिंग टेबल दी गई है, डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सामने आपका किचन, किचन का एरिया। और ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये बेडरूम और स्टोर, ये आपका सेकंड बेडरूम आपको नज़र आ जाएगा, यानी कि ये, और यहाँ पे ये आपकी गैलरी का जो है डोर है। और गैलरी मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि दिल कह रहा है कि मैं दोबारा से जाके विज़िट कराऊँ आपको। ये जी आपका किचन, किचन के साथ आपका फर्स्ट बेडरूम, बेडरूम के साथ आपका स्टोर भी दिया गया है यहाँ पे। ज़बरदस्त ओवरऑल जो है ना, बहुत ज़बरदस्त। और मैं तो अच्छी रेटिंग दे रहा हूँ, लेकिन रेटिंग आप बताइए कि 10 में से कितनी रेटिंग दे रहे हैं इस अपार्टमेंट को। अगर जी आप भी चाहते हैं कि आपका ही ऐसा अपार्टमेंट हो और नया नाज़माबाद के अंदर हो, तो फ़ौरन इस नंबर पर रब्ता करें और विज़िट करें और अपना स्पेस जो है वो बुक करवाएं, ठीक है। फ़र्दर अगर कोई क्यूरी हो तो मैसेज में डाल दीजिएगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस बात पे कन्विंस करूं कि विज़िट करें। बहुत ही प्यारी जगह है ये, और बहुत प्यारे अपार्टमेंट है। चलें जी, अब विज़िट करते हैं 2 बेड डीडी का, यानी कि 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम और लाउंज वाले अपार्टमेंट का। अंदर इंटर होते हैं, अंदर इंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे मेरे ड्राइंग रूम, सामने लाउंज का एरिया, मेरे राइट साइड पे किचन आपको नज़र आया, थोड़ा सा। और ये काफ़ी स्पेशियस एरिया दिया गया है ड्राइंग रूम को। ड्राइंग रूम में पाउडर रूम भी दिया गया है। अच्छा, अपार्टमेंट में थोड़ी सी इस वक्त लाइट का इशू है, तो इस वजह से अगर थोड़ा सा आपको कलरिंग में या देखें, बड़ा प्यारा सा ये देखें जी, वो आपका पाउडर रूम, वही छत तक आपकी जो है वो टाइल्स लगी हुई हैं, जहाँ तक फॉल सीलिंग है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है, ठीक है जी। और काफ़ी स्पेशियस एरिया है ड्राइंग रूम का। ड्राइंग रूम से निकलते ही सामने ये आपका किचन का एरिया, उसी तरीके से जैसे 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में मैंने आपको दिखाया कि आपका जो है ना वो छोटा सा स्लैब लगा हुआ है डाइनिंग के लिए, आपका प्रॉपर डाइनिंग टेबल अलग से पड़ा हुआ है, ये आपके कैबिनेट्स वगैरह अच्छा है। लाउंज में एडजस्ट किया गया है अच्छे तरीके से किचन को। और ये जी आपका वॉशिंग एरिया जो कि आपको दिया गया है किचन के साथ। और सेम इसी तरीके से 3 बेडरूम वाला जो अपार्टमेंट था जो अभी हम विज़िट करके आए, वो मैंने आपको वॉशरूम नहीं, वॉशिंग एरिया नहीं दिखाया, लेकिन वहाँ पे भी था, ठीक है जी। यहाँ से हम एंटर होते हैं तो ये आप आ गए लाउंज के एरिया में। लाउंज में आते ही
दोनों बेडरूम आपको आमने सामने नज़र आएंगे। ये आपकी डाइनिंग टेबल का एरिया देखें, स्पेस अवेलेबल है। उसके बाद मीडिया वॉल, आपके सोफ़े पड़े हुए हैं, सामने गैलरी का डोर नज़र आ रहा है आपको। और मैं अभी आपको जो है ना इसका फर्स्ट बेडरूम विज़िट कराऊंगा। और वो देखें ज़रा आप, अच्छा ये स्टोर है, सॉरी, किचन के बिल्कुल साथ स्टोर, स्टोर के साथ जो है ना वो फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फिर सेकंड बेडरूम उसके बिल्कुल सामने। ये जी फर्स्ट बेडरूम। आइए हम इसको थोड़ा सा विज़िट करते हैं। अच्छा है, स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा एरिया दिया गया है। और ये आपके जो है वार्डरोब्स लगी हुई हैं, ये शीशे वाली जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आपका वार्डरोब का एरिया दिया जाएगा। ठीक है जी। उसके बिल्कुल साथ ये आपका बेड सेट, डबल बेड आपका पड़ा हुआ है। सामने आपका वॉशरूम, वॉशरूम भी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट बहुत अच्छे हैं। गिलास पार्टीशन के साथ आपका शावर, शावर और उसके बाद आपका कमोड, ये आपका वॉश बेसन। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके निकलते ही फर्स्ट बेडरूम से हमें सामने सेकंड बेडरूम यानी कि जो आपका मास्टर बेडरूम है वो नज़र आएगा। बहुत प्यारा, आप ये देखें, ज़बरदस्त। आपको प्रॉपरली जो है ना अच्छा एरिया दिया गया है आपको बेडरूम के लिए। यहाँ पे आपकी वो आएंगी अपना वार्डरोब्स, ये आपका ड्रेसिंग टेबल। तो तकरीबन दोनों वैसे तो बेडरूम की साइज़ सिमिलर है, इतना कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है जी। वॉशरूम, वॉशरूम में शावर एरिया, उसके बाद कमोड का एरिया, वॉश बेसन, ये आपका शावर एरिया, ये मैं आपको दिखा दूं गिलास पार्टीशन के साथ। और अच्छे तरीके से जो है वो जगह को यूटिलाइज़ किया गया है, मैनेज किया गया है। ये आपका सेकंड बेडरूम। वो जो फर्स्ट बेडरूम मैंने दिखाया, सेकंड बेडरूम तकरीबन या तकरीबन साइज़ में एक जितने हैं, लेकिन ये क्योंकि मास्टर बेडरूम है थोड़ा सा बड़ा है। ये मीडिया वॉल, यहाँ पे आप अपना बेडरूम का टीवी लगा दें तो उसके लिए दिया गया है। ये आपके वार्डरोब्स, अलमारियाँ लगी हुई हैं अपार्टमेंट की। ये 2 बेड डीडी अपार्टमेंट है, यानी कि 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम, लाउंज, स्टोर, वॉशिंग एरिया और किचन यहाँ पे दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज किया गया है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और ये आप भी, आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो बुकिंग के लिए 2 बेड डीडी और 3 बेड डीडी, यानी कि 2 बेड ड्राइंग रूम और लाउंज के साथ, और जो 3 बेड है उसमें 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, लाउंज और वो जो किचन का एरिया। और सबसे अच्छी बात है गैलरी। अभी इसकी भी गैलरी विज़िट करते हैं, मुझे वो तो बहुत अच्छी लगी थी गैलरी 3 बेड वाली। ये देखें, सही है, 2 बेड के हिसाब से सही दी गई है, लेकिन 3 बेड वाले अपार्टमेंट की गैलरी कमाल थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि गैलरी बड़ी होनी चाहिए। इसकी इतनी बड़ी गैलरी नहीं है, नो डाउट। शायद एरिया के हवाले से दिया गया है कि छोटा सा मैनेज किया गया एरिया को। ये आपकी डाइनिंग टेबल पड़ी है और ये आपका सोफ़ा और ये आपका मीडिया वॉल लाउंज का। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम से अब निकल के आए थे। यहाँ पे स्टोर और स्टोर के साथ यहाँ पे ये किचन और ये आपकी डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है। राइट साइड पे आपको ड्राइंग रूम नज़र आएगा। तो ये ओवरऑल जो टूर था ये आपके 2 बेडरूम डीडी वाले अपार्टमेंट का था। कैसा अपार्टमेंट लगा? अगर बुकिंग करना चाहते हैं तो फ़ौरन जो नंबर दिए हैं यहाँ पे रब्ता करें ताकि आपको अच्छी लोकेशन का अपार्टमेंट हम दे सकें। बिल्डिंग की ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और अभी फिनिशिंग का काम जारी है। तो बहुत आइडियल टाइम है बुकिंग का, यहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो फ़ौरन रब्ता करें, विज़िट करें, देखें। फिज़िकली विज़िट करेंगे तो आपको चीज़ें और समझ आएंगी। ठीक है जी। जी, मुझे बताएं आज का टूर कैसा लगा आपको। और मैंने पूरी कोशिश की कि नया नाज़िमाबाद को सही तरीके से आपको दिखाया जाए। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमसे मिसिंग हो रही हैं, यानी कि कराची में बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन शायद हमसे कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस हो रही होती है। जाते जाते बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये चीज़ हमें अप्रिशिएट भी करती है और इनकरेज भी करती है कि आपके लिए कोई अच्छी सोसाइटी, कोई अच्छा घर, कोई अच्छा अपार्टमेंट लेके आए। ठीक है जी। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं।
अपना, अपने दोस्तों का, घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।